आज लोग ये बताते हैं कि ये पाकिस्तान बना तो मिलाद की महफिलें शुरू हो गई। मैं तारीख़ का अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे उस्ताद, तुम्हारे मुनकरीन के, तुम्हारे उस्ताद, तुम्हारे मुर्शिद, जितने भी असलाफ में दादे परदादे गुजरे, सब ने मिलाद मुस्तफ़ा मनाई। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछो ना, सबसे पूछो, खींचते हैं वो हमारे उस्ताद हैं। हम कहते हैं वो तुम्हारे उस्ताद नहीं, तुम्हारे होते तो उनकी बात पर अमल करते हैं। वो हमारे उस्ताद हैं, वो हमारे दादाओं परदादाओं में आते हैं, क्योंकि जो उन्होंने कहा, जो किया, उस पर अगर आज अमल कोई करता है वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात का है। वो अमल क्या है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल 950 साल पहली बात है, पाकिस्तान को बने हुए 950 साल हो गए। जो कहते हैं मिलाद पाकिस्तान बना तो शुरू हुआ, 950 साल पहले की बात है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़यूज़ुल हरमैन किताब आपने लिखी, उसके अंदर ये बात नकल फरमाई कि मैं हरमैन शरीफैन की हाज़िरी के लिए यानी हज के लिए गया और वहाँ कुछ रहने का मौका मिल गया, यहाँ तक कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया। मैं वहीं ठहरा, मौका जो मिल गया। और किसी को मौका मिले ना कोई वीज़ा देखता है ना कागजात, वो तो चाहता है मुझे यहाँ मौका मिला रहे। आप फरमाते मौका मिल गया, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया। ये बेदलील बात नहीं, किताब का नाम फ़यूज़ुल हरमैन, हरमैन शरीफैन के बरक़ात और फ़यूज़ क्या है ये आपने दर्ज फरमाया। आपने लिखा कि रबीउल अव्वल शरीफ की पहली तारीख आई, 10 दिन हो गए वहाँ ठहरा रहा, 11 दिन हुए वहाँ ठहरा। जब रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं का दिन आया तो मैंने देखा मक्कातुल मुकरमा में ठहरा हुआ था, हरम के अंदर। मैंने देखा एक मुकाम पर लोगों का जम्मे गफ़ीर है, बैतुल्लाह को छोड़कर लोग वहाँ जमा हैं। मैं हैरान हुआ, ये क्या बात है? अल्लाह का घर मौजूद है, तवाफ़ करने के बजाय लोग इतने जम्मे गफ़ीर वहाँ जमा हैं। चलते चलते करीब पहुँचा तो किसी मेरी हैरानगी को देखकर किसी ने भांप लिया, पूछा क्या बात है? तो मैंने उससे दरियाफ़त किया कि बैतुल्लाह हरम ये है, तवाफ़ को छोड़कर लोग आज वहाँ जमा है, क्या बात है? तो उसने मुझे बताया ये वो मुकाम है जहाँ अल्लाह के महबूब की विलादत हुई। आज रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं है, लोग मिलकर वहाँ जमा होकर सलातो सलाम पढ़कर मिलाद का जिक्र कर रहे हैं। हम तो इस इंतज़ार में हैं कि फिर वो वक्त कब आएगा कि जहाँ हुजूर की विलादत हुई वहाँ जमा होकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए जाए। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, इन बुज़ुर्गों के हवाले में इसलिए दे रहा हूँ, हमारा तो अकीदा है, हमारे बुज़ुर्ग तो अल्लाह के महबूब के मिलाद के कुश्ता हैं। उनका जिक्र करेंगे तो कहेंगे ये बरेलवियों की बात है। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ जिनको सब मानते हैं, जिनकी दलील को सब मानते हैं, हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। और मैं ये भी बताऊँगा, ये जो मुहद्दिस देलवी शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी या शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, ये कतार मुहद्दिसीन की कैसे लग गई? किसी और मुकाम पर क्यों ना ऐसे हुआ? ये भी मैं इशारा करूँगा बात को समेटते हुए। आप फरमाते हैं कि मैं जितनी बार हरमैन शरीफैन की हाज़िरी के लिए गया, जब गुंबद खजरा में पहुँचा तो मैंने देखा लोग वहाँ अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कैसे? सफाई करते हैं, सफाई की वहाँ ज़रूरत तो नहीं, पर मोहब्बत का इजहार करते हैं कि अपने दामन को, कपड़ों के दामन को, एहराम के अंदर है तो उसका कपड़ा पकड़ के वहाँ सफाई करते हैं। कोई अपनी दस्तार उतार के सफाई करता है, कोई रुमाल से सफाई करता है। जब मैंने ये आलम देखा, कसम बा खुदा जितनी मर्तबा हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब हुई, लोग कपड़ों से सफाई करते थे, मैं वहाँ दाढ़ी का झाड़ू दिया। ऐसे ऐसे मुहिब गुजरे।
मोहब्बत करने वाले जो अपनी दाढ़ियों से झाड़ू बनाकर सरकार के रोज़ा की सफाई करते हैं। और ये क्यों करते हैं? ये मिलाद का जिक्र। सबा मसाइल किताब मौजूद है, हमारी नहीं, मुनकरीन की है, और उसके अंदर हज़रत सनाउल्लाह पानीपती ने 7 मसाइल जिन पर इख्तिलाफ है, उन्होंने 7 मसाइल को ज़िक्र किया उस किताब के अंदर। और उन्होंने ये लिखा कि मिलाद मुस्तफ़ा इंतहाई अज़मत और शान वाला अमल है, और मैं ख़ुद हर साल रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में महफ़िल मिलाद मनाता भी हूँ और खड़े होकर दस्त बस्ता दुरूद व सलाम का नजराना भी पेश करता। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद गिरामी की बात नकल करते हैं कि मेरे वालिद गिरामी का ये मामूल था, हर रबीउल अव्वल 12वीं को आप मिलाद मुस्तफ़ा मनाया करते थे। एक वक्त ऐसा आया, बादशाहों पे भी आ जाता है, एक वक्त ऐसा आया कि आपके पास कुछ खाने के लिए वाफर चीज़ ना थी, जेब में हाथ डाला, कई बार मैंने जिक्र किया, जेब में हाथ डाला, पैसे उतने निकले कि सिर्फ चने मंगाने के काबिल थे। फरमाते मैंने मिलाद को तर्क ना किया, चने ही बाजार से मंगवा लिए, भुने हुए चने। रात को महफिल मिलाद मनाई, चने तकसीम किए। कसम बाखुदा रात को जब नींद की आंख लगी तो दीदारे मुस्तफ़ा हो गया। और इस हालत में हुआ कि मैंने देखा कि सरकार के आसपास कुछ चीज़ पड़ी, वो उठाते हैं, देखते हैं, मुस्कराते हैं, तनावल फरमाते हैं। मैं हैरान हुआ, ये कौन सी अजमत वाली चीज़ होगी जिसको हुजूर उठा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और तबस्सुम भी फरमा रहे हैं, तनावल भी फरमा रहे हैं। इस सोच से आगे बढ़ा, जब थोड़ा करीब हुजूर की आंख उठी तो फरमाया, ए शाह अब्दुल रहीम हैरान क्यों हो, रात को तूने भेजे ही चने हैं वही तो खा रहा। इसका मतलब है जो महफिलों में तकसीम होता है, सरकार इतने खुश होते हैं कि पर्दे उठ जाते हैं। अपने जिक्र का तबर्रुक जिसका कबूल हो जाए तो सरकार के लब मुबारक को मस भी करता है। और आप कितने खुश नसीब हो कि यकम रमज़ान से इस मस्जिद में महफिल मिलाद बनाए सजाए बैठे हो, उसमें तकसीम होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें तकसीम होती हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हज़रत आमिना से पूछो, किसी आलिम से पूछोगे तो गुमराही का रास्ता दिखाएगा। हज़रत आमिना फरमाती, खराजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर तुलू हुआ जिसके अनवार व तजल्लियात का आलम यह था कि मैं हरम की 4 दीवारी के अंदर बैठ कर शाम के महल्लात के मीनारों के किंगरे देख। फिर एक वक्त ऐसा आया कि सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह जब आपकी विलादत हुई आपका नूर चमका तो हरम को रोशन नहीं किया, मदीनातुल मुनव्वरा को रोशन नहीं किया, सबसे पहले शाम को रोशनी पहुंची। मेरे आका ने इस मसले का हल बताया, मेरे सहाबा ये इसलिए था कि मैंने पैदा होते ही ऐलान कर दिया था कि इस्लाम सबसे पहले मुल्क शाम से उसका आगाज़ होगा, इसलिए वहाँ महल्लात के किंगरे चमके। वो नूर बता रहा था कि आने वाला बाखबर होकर आ रहा है, और जिसका नूर ये खबर दे रहा है कि इस्लाम का आगाज़ मुल्क शाम से होगा। अगर नूर का मुकाम ये है तो जो सरापा नूर बन के आया उसका मुकाम क्या हो। हज़रात गिरामी, उसी नूर की महफिल और मिलाद मुस्तफ़ा आज आपकी जामे मस्जिद फारूकिया गौसिया में नमाज इशा के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी अज़मत और शान के साथ अपनी वसातत के मुताबिक, वरना हुजूर के शायान शान हम क्या मिलाद कर सकते हैं। बड़ी शायान शान तरीके से मुनाकिद होगी जिसके अंदर जो यहाँ आए हो वो भी तशरीफ़ लाएं, और जो नहीं आए आप ये दावत उन तक भी पहुँचाएँ। और बर वक्त इशा की नमाज जहाँ पढ़ें, लंबी चौड़ी महफिल नहीं होगी, इंशाअल्लाह 1-1.5 घंटे में उसको समेट दिया जाएगा। और उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाएंगे, सना खाना ने मुस्तफ़ा
जलवा गर हुए, यानी नज़्म व नसर की सूरत में मिलाद मुस्तफ़ा का ज़िक्र होगा। तमाम दोस्त शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए।